हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस। पेपर कोड इज 025838। 838 का क्या करेंगे अपन? डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? देखते हैं। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखो, सीजर है, सीजर सिंगुलर होती है प्लूरल होती है? सीजर क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होगी? प्लूरल। तो यहां होना चाहिए था सीजर्स। क्या? सीजर्स। अब सीजर्स तो कर देंगे जब सीजर्स प्लूरल होगी, क्योंकि सीजर का सिंगुलर वर्जन नहीं होता, इसका प्लूरल वर्जन ही होता है। तो सीजर को जब अपन सीजर्स करेंगे तो इसकी जगह भी क्या लिखना पड़ेगा अपनों को? आर। तो द सीजर्स आर लाइंग ऑन दी टेबल। सीजर्स कहां रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब देखो, देखते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब देखो, कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रही है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को। मतलब पहले मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल। ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। स्टेट्समैन इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। स्टेट्समैन इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल। और जो स्टेट्समैन है ना, ये जो स्टेट्समैन है, ये किसी न्यूज़पेपर का क्या है? नेम है। इस क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या है? एडजेक्टिव। ये देन क्या है? कंजक्शन। ठीक है। दैट ऑफ क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। न्यूज़पेपर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। एनी क्या है? इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। ठीक है। अब ध्यान दो, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का जो सर्कुलेशन है वो ग्रेटर है। ग्रेटर है किससे? दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब ये जो दैट है वो किसको रेफर कर रहा है? सर्कुलेशन को। किसको? सर्कुलेशन। कि जो स्टेट्समैन का जो सर्कुलेशन है वो ग्रेटर है किससे? दैट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर। किसी और न्यूज़पेपर से क्या है? इसका सर्कुलेशन क्या है? अच्छा है स्टेट्समैन का। अब देखो, अब एक चीज बताओ, जब स्टेट्समैन लिख रहे हो तो स्टेट्समैन भी तो इस न्यूज़पेपर का नाम ही तो है। स्टेट्समैन है वो भी तो क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसका मतलब ये स्टेट्समैन भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका कंपैरिजन खुद से थोड़ी कर देंगे। ये खुद जब ग्रुप में है तो ग्रुप से इसको निकालना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। अगर ये खुद ग्रुप में है तो फिर इसका कंपैरिजन किससे हो जाएगा? खुद से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पे अपनों को क्या लगाना पड़ेगा? एनी अदर। क्या लगाना पड़ेगा? एनी अदर। कि जो एनी अदर जो दूसरे न्यूज़पेपर है उनसे कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है? द स्टेट्समैन का सर्कुलेशन अच्छा है। द स्टेट्समैन का क्या है? सर्कुलेशन। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने इसको सब्जेक्ट नंबर 2 तो बना दिया, लेकिन इसमें वर्ब क्या है? तो इसमें वर्ब क्या है? अंडरस्टूड है। इसमें यहाँ पे वर्ब क्या है? अंडरस्टूड। कौन सी वर्ब अंडरस्टूड है? इज। क्या है? इज वर्ब क्या है? अंडरस्टूड है। ये इज वर्ब क्या है? अंडरस्टूड। ये मैंने ऑफलाइन में सब चीजें पढ़ा रखी है एडजेक्टिव में। ठीक है। आगे इस एक्सक्लूड के लिए अपन क्या लगाते हैं? या तो अदर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अदर। तो कौन से पार्ट में एरर? सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर? सी। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blanks. Fill in the blanks का क्वेश्चन है। He dash her that she would pass the examination. अब देखते हैं ऑप्शंस। इंश्योर्ड करना, अज्यूम्ड करना, अश्योर्ड करना। अब इनके मीनिंग देखते हैं। इंश्योर्ड करना मतलब मेक समवन फील सेफ्टी। किसी को क्या करना? गार्डेड करना मतलब सेफ्टी फील कराना। इंश्योर्ड। अब इस इंश्योर्ड और इस इंश्योर्ड अश्योर्ड, इन दोनों का लगभग मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। इनमें क्या होता है? सटल डिफरेंस होता है। वो दोनों वो डिस्कस करते हैं। इस इंश्योर्ड का मतलब क्या था? फोकस ऑन द एक्शन ऑफ मेकिंग समवन, मेकिंग समबडी सर्टेन। किसी को सर्टेन करना मतलब किसी को अश्योर करवाना। मेक श्योर, इसका मतलब क्या होता है? मेक श्योर। किसी को अश्योर करवाने के जो एक्शन है उस पर क्या करना? फोकस करना। और जो ये अश्योर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोकस ऑन करना है। फोकस ऑन दी रिमूविंग ऑफ डाउट। किसी के डाउट को क्या करना? रिमूव करना। एंड गिविंग
कॉन्फिडेंस, और उसको क्या देना, कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा मीनिंग कन्वे होगा, वो आप इन दोनों के मीनिंग के हिसाब से समझ गए होंगे। अज्यूम्ड का मतलब था सपोज्ड, क्या होता है, सपोज्ड, सपोज, ये कंजेक्चर, कंजेक्चर, अनुमान लगाना, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब पहले फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। ही डैश हर दैट शी वुड पास द एग्जामिनेशन, उसने उसने उसको अश्योर किया, क्या अश्योर किया कि वो एग्जाम में क्या कर, एग्जाम में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, फोकस एक्शन पे कर रहे हो या फोकस कर रहे हो उसके डाउट क्लियर करने में, क्यों, क्योंकि उसको हेजिटेशन हो रही होगी कि वो पास करेगी नहीं करेगी एग्जामिनेशन, और उसको क्या देना, अपने को कॉन्फिडेंस देना। अब कॉन्फिडेंस देने का काम इंश्योर्ड करता है या अश्योर्ड करता है, कौन करता है, अश्योर्ड, कौन करता है, अश्योर्ड। तो द आंसर विल बी अश्योर्ड, क्या होगा, अश्योर्ड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देखते हैं। द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब देखो साइट, इस साइट का मतलब क्या होता है, टू मेंशन, टू मेंशन समथिंग, टू मेंशन समथिंग एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना, किसी चीज को क्या करना, मेंशन करना, उसका मतलब क्या होता है, साइट, क्या करना, साइट। स्लाइट मतलब होता है स्मॉल इन डिग्री, स्मॉल इन डिग्री, डिग्री में क्या होना, स्मॉल होना, छोटा होना, स्लाइट मतलब थोड़ा सा। अब ये साइट, साइट का मतलब क्या होता है, विजन, क्या होता है, विजन। इस साइट का मतलब क्या होता है, इस साइट के दो मीनिंग होते हैं, अ प्लेस वेयर, वेयर समथिंग, वेयर, अ प्लेस वेयर समथिंग इंपॉर्टेंट, वेयर समथिंग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग हैपन, जहां कुछ इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग क्या होता है, होता है। और स्पेशली ये किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। अ प्लेस वेयर, वेयर, वेयर समथिंग हैपन, वेयर समथिंग हैपन मतलब क्या होना, कंस्ट्रक्शन होना। तो अब ध्यान दो, तो यहां इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं। द डैश चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन, जो साइट चूज की गई किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो साइट चूज की गई, इज द हार्ट ऑफ द सिटी, वो सिटी की क्या है, हार्ट है, मतलब वो सिटी की क्या है, वो आत्मा है, जो बिल्डिंग, उस वो बिल्डिंग क्या है, उसकी आत्मा है उस सिटी की। तो अब देखो साइट मेंशन करने की तो बात नहीं हो रही, स्लाइट मतलब तो होगा नहीं, थोड़े की तो बात हो रही नहीं, विजन की भी बात हो रही, किसकी बात हो रही है, साइट। एक ऐसे प्लेस की बात हो रही है जहां पे क्या हो रहा है, जिस बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको चूज किया गया है, जिसको चूज किया गया वो क्या है, उस सिटी की आत्मा है। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या फाइंड करना अपनों को, सिनोनिम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। सीज, सीज का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना, क्या करना, डिसकंटिन्यू करना। अब देखते हैं, कंटिन्यू, कंटिन्यू तो इसका अपोजिट हो गया, डिसकंटिन्यू। सिनोनिम क्या होगा, डिसकंटिन्यू, किसी काम को क्या कर देना, रोक देना। सीज, सीज का, अब देखो बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज होता है, सीज और इसमें। इस सीज का मतलब होता है होल्ड समथिंग, होल्ड समथिंग, या फिर ग्रेस्प, ग्रेस्प, किसी चीज को क्या कर लेना, जब्त कर लेना, होल्ड कर लेना, घेर लेना, इस टाइप से। हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना, कंसील, क्या करना, कंसील करना। कैमोफ्लेज, 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 कैच, CACH, कैच, ये क्या है, इसके सिनोनिम। अपना आंसर क्या होगा, डिसकंटिन्यू, क्या होगा, डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब अपनों को क्या करना है, इसका अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। वर्ड क्या है, जेनिथ, क्या है, जेनिथ। अब जेनिथ का मतलब है टॉप, शिखर, क्या, टॉप या शिखर। अब देखो, देखते ऑप्शन, पिनेकल, पिनेकल का मतलब भी क्या होता है, टॉप, मतलब ये तो इसका क्या है, सिनोनिम, क्या है, सिनोनिम। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी, अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का क्या, टाइम, अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी। एक्मे, एक्मे भी इसका क्या है, सिनोनिम। ये दोनों, इन दोनों का मतलब क्या होता है, टॉप, पिनेकल और एक्मे का, तो ये दोनों तो क्या है इसके सिनोनिम, तो ये तो होंगे नहीं, ये क्राइसिस भी नहीं होगा। जेनिथ, जेनिथ का मतलब है टॉप, नादिर का मतलब था लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट या लेवल,
तो अपना आंसर क्या होगा? नादिर। क्या होगा? नादिर। नेक्स्ट, इंटेंशनल, जानबूझकर, तो इसका मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट। क्या होता है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट, ठीक है ना। अब अपन को क्या फाइंड करना है इसमें? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। एक्सीडेंटल, डेलिब्रेट, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब होता है फोकस्ड। क्या? फोकस्ड। फोकस्ड। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। कंसंट्रेटेड, फोकस्ड भी नहीं होगा। डेलिब्रेट तो इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। क्या होगा? सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना है? एंटोनिम, ये भी नहीं होगा। क्या बचा? एक्सीडेंटल। क्या? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब अचानक, सडनली। क्या? सडनली। नॉट इंटेंशनली। सडनली, नॉट इंटेंशनली। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना है अपने को? मीनिंग फाइंड करना है। मेक अ किलिंग। अब देखो, मेक अ किलिंग, इसका मीनिंग बच्चा लेगा किससे? किलिंग से रिलेटेड। लेकिन एक चीज पता है आपको, एक फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसमें आता है, और मेक का मतलब क्या होता है? टू अर्न। टू अर्न, टू अर्न या गेट मनी। टू अर्न या गेट मनी मतलब पैसे कमाना। क्या? पैसे कमाना। तो पैसे कमाने से रिलेटेड इसका क्या होगा? मीनिंग। अब देखो, इसको याद करने के निमोनिक बता रहा हूं, वैसे इसका कोई ओरिजिन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको याद कैसे करना है? कोई पर्सन है, वो क्या करता है? लोगों की क्या करता है? हत्या करता है, और उससे क्या कमाता है? पैसे कमाता है। जो एक पर्सन है वो क्या करता है? लोगों की क्या करता है? हत्या करता है, और उससे क्या कमाता है? पैसे कमाता है। तो लूज अ लॉट ऑफ मनी, लूज थोड़ी करता है, वो तो कमाता है। लूज करने की तो बात ही नहीं हो रही। रीच समवेयर क्विकली, कहीं पर कुछ जल्दी पहुंचना, वो भी बात नहीं हो रही। मर्डर करने की बात, मर्डर जल्दी करना, वो तो बात ही नहीं हो रही। पैसे कमाने की बात हो रही। मेक अ लॉट ऑफ मनी क्विकली, जल्दी से क्या करना? बहुत कम समय में क्या करना? पैसे कमाना। इनफॉर्मल फ्रेज है वैसे ही। द आंसर विल बी मेक अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ मेक का मीनिंग आता है तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही कर लेते हैं। हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ किस में होना? दस्ताने में होना। हाथ किस में होना? दस्ताने में होना। अब कोई पर्सन है, दो पर्सन के हाथ, मतलब एक एक दो पर्सन के हाथ एक ही दस्ताने में, एक दो पर्सन के हाथ एक ही दस्ताने में, तो मतलब वो क्या है? बहुत क्लोज है। क्या है वो? क्लोज है। इसको इस टाइप से याद कर सकते हो आप। तो आंसर क्या होगा? इन क्लोज एसोसिएशन। इन क्लोज एसोसिएशन मतलब अच्छी बॉन्डिंग होना उनके बीच में, एक ही एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, इस टाइप से। नॉन कोऑपरेटिव तो होगा नहीं। सररेप्टियसली का मतलब होता है सीक्रेटली। क्या? सीक्रेटली। सीक्रेटली, तो ये भी नहीं होगा। ऑन बैड टर्म्स, बैड टर्म्स में तो नहीं है, जब एक साथ अपने हाथ एक ही ग्लव्स में किसी पर्सन के साथ, तो इसका मतलब अपने उससे क्या है? अच्छे टर्म्स है, तो बैड टर्म्स तो होगा नहीं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना है अपने को? एक्टिव पैसिव फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ एक्टिव का स्ट्रक्चर देखो। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बनेगा क्या? विल बी कंडक्टेड। विल बी कंडक्टेड। और एक्टिव से पैसिव में जाता है टेन, कभी भी क्या नहीं बदलता, ना टेंस बदलता, ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता है वे ऑफ सेइंग। और एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कोई रूल नहीं होता, सिर्फ होती है क्या? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना भले बाय आए या ना आए, लेकिन क्या आनी चाहिए सबसे पहले? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं विल कंडक्टेड। अब देखो, आपको पता है विल क्या होता है? विल, शैल, ये क्या होता है? मॉडल होता है। मॉडल होता है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड? तो ये तो होगा ही नहीं। विल बी कंडक्टेड, विल बी कंडक्टेड। विल हैव टेंस चेंज कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। विल बीन, अब देखो विल के बाद फिर से वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर दिया? थर्ड फॉर्म। जबकि विल के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? बेस फॉर्म। तो ये भी गलत हो गया, ये ग्रामेटिक। अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना आता है तो आप सीधे जल्दी से कर दोगे, तो आंसर विल बी बी। अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जो गलत था उसको काट दिया, और सही अपने आप निकल गया। तो गलत ऑप्शन काट दो, सही अपने आप निकल जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। अपनों को क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म। शीला said, शीला said I will have cooked the meal by the time the guest arrived। अब अपनों ने पढ़ा था, अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी किस में आएगी? पास्ट में। अब देखो, ये मेन क्लोज है, ये क्या अपनी मेन क्लोज है, और ये मेन क्लोज किस में? पास्ट में। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पास्ट में। तो विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। अब देखते कहां दे रखा वुड। शी विल, ये तो आएगा नहीं। शी वुड हैव, वुड हैव हो सकता है, वुड हैव, वुड है। अब देखो, वुड के बाद कुक, और फिर फर्स्ट फॉर्म है वाला होगा अपना, तो ठीक है ना। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं। शीला सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द मील बाय द टाइम द गेस्ट विल अराइव। अब देखो, गेस्ट अराइव है, अराइव कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आंसर कौन सा होगा अपना? पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो ये कट गया। आ गया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना? कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। क्या होता है? परिणाम।
एंड रिजल्ट, ठीक है। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। स्पेसिफिन, स्पेसिफिन का मतलब क्या होता है, मॉडल। क्या होता है, मॉडल, मॉडल या एग्जाम्पल, मॉडल या एग्जाम्पल। रिकमेंडेशन, रिकमेंड मतलब किसी को क्या करना, रिकमेंड करना। टू टू गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस टू फॉलो, किसी को फॉलो करने के लिए क्या करना, एडवाइस देना, मतलब रिकमेंड करना। इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ट्रेनर। क्या, ट्रेनर, जो ट्रेन करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। रिकमेंडेशन, अब अपने को क्या फाइंड करना, मिस स्पेल्ड वर्ड, कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंसेस, इसकी स्पेलिंग तो सही है, स्पेसिमेन की भी सही है। रिकमेंडेशन, इसकी स्पेलिंग गलत है, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में कितने एम आते हैं, डबल एम आते हैं, तो यहाँ इस एम की जगह कितने एम आएंगे, डबल एम, डबल एम, ठीक है। इंस्ट्रक्टर भी सही है, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। अब जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको क्या करना अपनों को, उसकी जगह, उसके प्लेस पे क्या आएगा, देखते। द मैनेजर डिड नॉट गिव हिज विजडम टू द कैप्टन फॉर एग्जीक्यूटिंग द आइडिया। अब देखो इसमें विजडम की जगह अंडरलाइन होगा, किसकी जगह, विजडम की जगह। अब विजडम का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, मतलब ज्ञान वगैरह, ठीक है ना। अब ज्ञान कब आता है, जब कोई पर्सन क्या करता है, किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है। तो मैनेजर डिड नॉट गिव हिज विजडम, मैनेजर ने उसका विजडम मतलब ज्ञान या फिर एक्सपीरियंस नहीं दिया टू द कैप्टन, कैप्टन को फॉर एग्जीक्यूटिंग द आइडिया, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब कोई पर्सन अपना ज्ञान ऐसे देगा कि मतलब वो आइडिया के लिए, तो विजडम तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। रेज, रेज मतलब क्या होता है, एंग्री, क्या होना, एंग्री होना, टू बिकम एंग्री, टू बिकम एंग्री, गुस्सा, टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना, ठीक है। या फ्यूरी, क्या हो जाना, फ्यूरी, गुस्सा हो जाना। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी, फिल, अब फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल मतलब बुक, फाइल मतलब बुक, पढ़ा था ना, फाइल मतलब बुक, सॉरी, फाइल मतलब क्या होता है, वो तो बिब्लियो का मतलब होता है। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लवर, क्या होता है, लवर। और एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड, क्या होता है, ह्यूमन काइंड, इधर लिख देता हूं। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन काइंड, या मैन काइंड लिख लो शॉर्ट में, मैन काइंड, मानव जाति, ठीक है ना। अब जो मानव जाति से क्या करता है, प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी, जेनरस पर्सन, बेनिफैक्टर। कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है, एग्री, क्या होना, एग्री। असेंट, क्या होना, असेंट होना, मतलब एग्री होना। अब देखो इस सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं कि मैनेजर ने डिड नॉट गिव, मैनेजर ने अपना क्या नहीं दिया, कंसेंट नहीं दिया, मतलब कंसेंट नहीं दिया, मतलब एग्रीमेंट नहीं दिया। इन सब में मैं एमईएनटी लगा लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, कंसेंट वर्ब का नहीं। तो एग्रीमेंट और असेंटमेंट, असेंटमेंट, ठीक है ना। तो जो मैनेजर था उसने क्या नहीं दिया, अपना अपना एग्रीमेंट नहीं दिया टू द कैप्टन फॉर एग्जीक्यूटिंग द आइडिया, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजर ने क्या नहीं दी, सहमति नहीं दी। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underline segment। फिर से किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का, सब्स्टिट्यूशन का। एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स वर किल्ड, लगभग कितने 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 स्टूडेंट्स मारे गए, 20। आफ्टर ए स्कूल बस फेल इनटू ए 100 मीटर डीप गोज। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन होगा गोज, क्या, गोज। 20 स्टूडेंट्स मारे गए स्कूल बस के गिर जाने के कारण 100 मीटर डीप, 100 मीटर डीप, क्या, अब वो आएगा इसके प्लेस पे, इन द हिमाचल प्रदेश कंगरा ऑन मंडे, मंडे को हिमाचल प्रदेश के जो डीप क्या थी, खाई में गिर गई, मतलब, ठीक है ना। तो गॉस का मतलब क्या था, गॉस का मतलब देखते हैं, गॉस का मतलब था टू थिंक, थिंक डीपली, तो थिंक या अज्यूम करना, ठीक है ना, अनुमान लगाना। तो गॉस मतलब क्या होता है, सोचना। जॉर्ज, ये तो किसी पर्सन का नेम है, ये तो होगा नहीं। अब इस जॉर्ज का मतलब क्या होता है, इस जॉर्ज का मतलब होता है चेज, क्या होना, चेज, चेज मतलब होता है खाई, क्या होता है, खाई। तो जो वो थी बस थी, वो क्या हो गई थी, गिर गई थी, कहां में, खाई में। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आएगा, जॉर्ज, क्या आएगा, जॉर्ज। अब गैरेज का मतलब सबको पता है, प्लेस वेयर, जहां जहां हम क्या करते हैं, बस, वो बस या फिर कोई भी जो अपना कन्वेंस होता है उसको क्या करते हैं, पार्क करते हैं, तो पार्किंग प्लेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट,
समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स। अब देखो बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? एमबी। क्या होता है? एमबी। पढ़ाया था रूट वर्ड में। बोथ का मतलब क्या होता है? एमबी। अब हैंड्स विद इक्वल स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस। क्या होता है? डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। अब इसका मीनिंग क्या होगा? डेक्स्ट्रस मतलब स्किल, एमबी, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एमबी डेक्स्ट्रस। देखते हैं, डेक्स्ट्रस तो मतलब ओनली स्किल होता है। एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब होता है जो जानवर लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, अंडर दी वाटर और लैंड। जो लैंड पे भी रहते हैं और अंडर दी वाटर भी होते हैं, जैसे मगरमच्छ, वो लैंड पे भी रह सकता है और किस पे रह सकता है? पानी में भी। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एम्फीबियस एनिमल। तो ये तो होगा नहीं। अब एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब क्या था? नॉट क्लियर। क्या? नॉट क्लियर। जो क्या है? क्लियर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एमबी डेक्स्ट्रस, देखो एमबी डेक्स्ट्रस, तो अपना आंसर क्या होगा? एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस। या ई नहीं आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस। ठीक है, नेक्स्ट। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। देखते हैं। अ क्यूर फॉर, क्यूर मतलब क्या होता है? इलाज। क्या होता है? इलाज। फॉर ऑल डिसीज, सब डिसीज का क्या? इलाज। तो क्यूरेबल, क्यूरेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन यहां बात हो रही है किसकी? ऑल की, ऑल डिसीज। इसकी बात हो रही है ऑल की। पेनिशिया, अब देखो एक रूट वर्ड होता है पेन, पेन मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। तो इसका मतलब ऑल आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? पेनिशिया। इसको हिंदी में बोलता है रामबाण। क्या? रामबाण। इनक्यूरेबल, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। नोस्ट्रम, अब नोस्ट्रम और वो पेनिशिया थोड़े थोड़े सिमिलर है। अपन कैसे? क्यों? क्योंकि पेनिशिया का मतलब क्या है? कि हर बीमारी का अलग, क्यूर फॉर डिफिकल्टीज और एनी डिसीज, और ऑल डिसीज, सारी बीमारियां या सारी डिफिकल्टीज का क्या? इलाज। और नोस्ट्रम, नोस्ट्रम का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ ना कुछ मेडिसिन बनाई गई, लेकिन वो क्या रही? इफेक्टिव नहीं रही। क्या रही? इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं रही, मतलब इन इफेक्टिव रही, उसको बोलते हैं नोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रम। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। जोनस का जोनस कार्सन कार्लसन एंड रूथ ऑसबॉर्न आर टू शेफ्स। ये दो शेफ्स है। कौन? जोनस और रूथ। जोनस और रूथ करके कोई दो शेफ्स है। हु डैश अबाउट प्रमोटिंग। अब देखो ये क्या है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका कोई नंबर जेंडर नहीं होता। अब रिलेटिव प्रोनाउन साथ में क्या काम करते हैं? कंजक्शन का भी काम करते हैं। प्रोनाउन भी होता है, कंजक्शन भी होता है। जो मेन एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन का होता है। इसलिए क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये रेफर किसको करता है? अपने एंटीसीडेंट। अपने एंटीसीडेंट मतलब किसी नाउन फ्रेज या क्लोज को रेफर करते हैं। उसके हिसाब से क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं। अब शेफ्स कितने? प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब जो होगी वो क्या आएगी? प्लूरल। तो इसका मतलब प्लूरल वाली वर्ब। वॉस तो बिल्कुल ही कट गया। अब बच्चे कौन से? आर और वर्ब। अब देखते हैं, आर पैशनेट। अब देखो आर क्या? लिंकिंग वर्ब है। ये आर या वर्ब जो भी है, ये सारी जितनी भी है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इनके बाद दूसरी मेन वर्ब नहीं है, तो खुद मेन वर्ब। जब ये खुद मेन वर्ब होती है तो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद अपन क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव अगर लिखना है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? एडवर्ब। ये तो क्या है? एडवर्ब। पैशनेटली तो एडवर्ब है, जबकि एडवर्ब आता नहीं है, तो ये वैसा गलत हो गया। अब आर पैशनेट और वर्ब पैशनेट। अब देखो सेंटेंस को देखो, ये पूरा सेंटेंस किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे इट इज इन रेस्टोरेंट्स, मेक, कैन, ये सब किस में चल रहा है? पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो वर्ब तो आएगा नहीं। तो बचा क्या? आर पैशनेट। क्या होगा? आर पैशनेट। नेक्स्ट, हाँ, रूथ, जोनस और रूथ करके कोई दो क्या है? शेफ है, जो क्या है? पैशनेट है अबाउट प्रमोटिंग जीरो वेस्ट इन कुकिंग। जो प्रमोट करते हैं, जो प्रमोट करने के लिए क्या है? पैशनेट है। जीरो वेस्ट इन कुकिंग, कुकिंग में क्या होना चाहिए? जीरो वेस्ट होना चाहिए। डैश इट इज इन रेस्टोरेंट्स और एट होम, भले घर हो या रेस्टोरेंट हो, सब में क्या होना चाहिए? जीरो वेस्ट होना चाहिए कुकिंग में। अब देखो यहां दे दिया और, ठीक है ना। और का पेड़ अपन बनाते वेदर, वेदर और वेदर, और एक बनता नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये भी पेड़ बनता ना। तो वैसे ही वेदर का पेड़ किससे बनता है? और से। तो अपन देखते हैं वेनेवर, ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना। ना कोई टाइम की बात हो रही जो वेनेवर आएगा। अब देखो वेदर, ये वेदर और ये वेदर, इन दोनों में डिफरेंस ही होता है। ये वाला होता है मौसम से रिलेटेड। क्या होता है? मौसम से रिलेटेड। तो आंसर विल बी वेदर। वॉट एवर, ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, ना सब्जेक्ट की जरूरत है ना ऑब्जेक्ट की, तो वॉट एवर आएगा नहीं। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स और एट होम, इट मीन्स यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ अ फूड। इसका मतलब
यूज करना चाहिए क्या, एवरी पार्ट ऑफ अ फूड, एक फूड का क्या करना चाहिए हमें, हर हर प्रत्येक पार्ट को क्या करना चाहिए, उसके यूज करना चाहिए, डैश सो, हाँ अब देखो डैश, अब ये आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए, किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो यहां जो भी आएगा वो क्या होगा, नाउन, क्या होगा, नाउन, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्शन भी नाउन है, क्या नाउन है, प्रोडक्ट भी क्या है, नाउन है, प्रोडक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये तो आएगा नहीं, प्रोडक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, ये भी क्या है, नाउन है। लेकिन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है, तो फूड प्रोड्यूसर की तो बात नहीं हो रही, ठीक है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, इट मींस यूज, हमें यूज करना चाहिए, फूड प्रोड्यूसर को थोड़ी यूज करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्ट, अब फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तो बात नहीं हो रही, ठीक है ना, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है मतलब जहां से चीजें बन रही है उसकी भी बात नहीं हो रही, ठीक है, तो बात किसकी हो रही, फूड प्रोडक्ट की, किसकी, फूड प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट है उसका हमें हर प्रत्येक हिस्सा क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, सो फॉर, इसलिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, यू नीड नॉट पील कैरेट्स, तुम्हें जरूरत नहीं है छीलने की, पील का मतलब क्या होता है, छीलना, क्या करना, छीलना, तुम्हें जरूरत नहीं है कैरेट्स को छीलने की। अब वो कह रहा है कि मतलब आपको बचाने के लिए, उसके हर पार्ट को बचाने के लिए आपको जो कैरेट है, गाजर है, उसको छीलने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन डैश स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली, अब स्क्रब ऑफ का मतलब क्या था, स्क्रब ऑफ का मतलब था रगड़ना, क्या करना, रब करना, सिर्फ आपको जरूरत है किस चीज की, उसके सरफेस को धीरे से लाइटली मतलब धीरे धीरे क्या रगड़ने की, एंड कुक देम, और उसके बाद उसको पकाने की। तो स्क्रब, जस्ट, रेयरली, सेल्डम, ये इन तीनों का मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। अब बचा क्या, जस्ट, जस्ट का मतलब क्या, ओनली, क्या है, तो क्या होगा, यू कैन ओनली स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली। नेक्स्ट, एंड कुक देम, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज, आप फाइंड कर सकते हो तरीके, डे, अब कौन से तरीके, वेज, डैश, अब ध्यान दो, टू रिड्यूस, अब देखो रिडो का मतलब क्या था, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो ये दोनों क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव, ये दोनों क्या है, इन्फिनिटिव, 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 ठीक है। अब टू प्लस वर्क की, ये डन, रिडन, रिडन मतलब वर्क की थर्ड फॉर्म है, तो टू के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो ये तो वैसे गलत हो गया। टू रीयूज्ड, रीयूज्ड या तो वर्क की सेकंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म, तो भी गलत होगा, क्योंकि टू के बाद तो अपन क्या लिखते वर्क की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनाने की। अब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ग्रामेटिकल, अब ये दो ऑप्शन बचे। अब कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग के हिसाब से कौन सा होगा, देखो, रीडो का मतलब क्या होता है, टू करेक्ट, टू करेक्ट समथिंग, किसी चीज को क्या करना, करेक्ट करना। रीयूज मतलब रिसाइकल, क्या करना, रिसाइकल करना, फिर से यूज करना, ठीक है। अब देखो इसके कॉन्टेक्स्ट क्या, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज एंड रिसाइकल, अब देखो रिसाइकल की बात हो रही है, रिसाइकल की बात हो रही है, करेक्ट करने की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। और फूड को वैसे भी रिसाइकल ही करेंगे, करेक्ट तो करेंगे नहीं, तो ये नहीं होगा, द आंसर विल बी टू रीयूज। नेक्स्ट, इसका पूरा मीनिंग तो, हाँ, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज, तुम वेज तरीके क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो रीयूज करने के, एंड रिसाइकल बाय प्रोडक्ट्स। अब बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब टू समथिंग, मतलब इसका मतलब क्या है, किसी चीज को कुछ उस चीज में से कुछ अलग करना, मतलब उसी चीज से रिलेटेड कुछ क्या करना, उसमें एड ऑन करना। तो रिसाइकल बाय प्रोडक्ट्स लाइक यूजिंग, आप क्या यूज कर सकते हो, आप कॉफी ग्राउंड्स टू मेक बिस्किट्स, बिस्किट्स बनाने के लिए आप कॉफी ग्राउंड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ताकि जिससे क्या हो, जो उस फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्शन, उसका हर पार्ट क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन है, जम्बल का, किसका क्वेश्चन है, जम्बल का, देखते हैं। देयर आर मैनी गैजेट्स, बहुत सारे गैजेट्स है, दैट आर ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, जो कि ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा, रिमोट कंट्रोल के द्वारा, एंड कंटेन सिलिकॉन चिप, और जिनमें एक कैसी चिप है, सिलिकॉन चिप। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, आर्टिकल से अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, एक इंफ्रारेड बीम प्रोड्यूस करता है, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बनाया गया है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट, जब बटन को प्रेस किया जाता है ऑन द रिमोट कंट्रोल से, द चिपसेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द बीम, आप देखो
फर्स्ट जिक्र कहां हुआ इस बीम का, ये आर्टिकल। तो जब भी पहली बार जिक्र होता है किसी बात का तो अपन क्या यूज करते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल एन का, किसका, एन का। और जब दूसरी बार यूज करते तो अपन किसका यूज करते, दा का, किसका, दा का। तो ये क्या है, दा। अब तो इसका मतलब बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, बी के बाद डी आएगा। तो बी के बाद डी कहां दे रखा है, इसमें बी के बाद डी नहीं दे रखा, ये भी गलत। इसमें बी के बाद डी नहीं दे रखा, ये भी गलत। इसमें बी के बाद डी नहीं दे रखा, सिर्फ कौन सा, सी। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर एक भी पेयर बन गया, अगर एक भी पेयर बन गया। तो देखो आर्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है इसमें भी, ठीक है। ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड। फिर से किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। इट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। इसे बोला जाता है एटमोस्फेयर। तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, इसे बोला जाता है, कुछ ना कुछ जिक्र करना होगा। फिर नेक्स्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर। पूरे अर्थ के चारों ओर क्या है, एयर है। क्या है, हर कोने में क्या है, एयर है। और उससे क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। तो बी का पेयर किससे बन रहा है, ए से। तो बी का पेयर कहां बन रहा है, ए की जगह बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बी का पेयर बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा। तो बी ए और बी ए। अब इन दोनों में से देखते हैं। लिविंग बींग्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। लिविंग बींग्स से वो ब्रेथ, वो सांस अंदर लेते हैं और क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। द एयर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम एयर को क्या करते हैं, कभी अंदर लेते हैं और कभी बाहर छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो सी का डी से पेयर बन रहा है, तो सी का डी से क्या बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। तो द आंसर सी विल बी करेक्ट, द आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना अपनों को, मिस स्पेल्ड वर्ड। रिनेसेंस, ये भी सही है। रेंडिवस, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ओ यू एस। इस ओ एस की जगह क्या आएगा, ओ यू एस। इसका मतलब होता है मीटिंग। क्या होता है, मीटिंग। क्या होता है, मीटिंग। रिमनरेशन का मतलब क्या होता है, भरपाई करना। मतलब क्या, जो आपको किसी ने काम, आपने काम किया और उसको आपको क्या मिल रहा है, सर्विस। कोई आपने सर्विस दी, उसका क्या मिल रहा है, आपको भुगतान मिल रहा है। उसका आपको क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना है। पोस्टपोन करना या कैंसिल करना, पोस्टपोन या कैंसिल, पोस्टपोन या कैंसिल, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, रेंडेजर्स, रेंडेजर्स। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपने को क्या फाइंड करना है, जो गिवन वर्ड है उसका बेस्ट मीनिंग। देखते हैं, फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज करेक्ट, अनयूज्ड, कॉम्बिनेशन, कंबाइन। अब फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब जोड़ना, मिक्स करना। क्या करना, गैदर करना। क्या करना, गैदर करना। तो इसको इस टाइप से याद कर रहे थे अपन कि उस पर्सन के क्या हो गए, फ्यूज उड़ गए। किसी पर्सन के क्या हो गए, फ्यूज उड़ गए। अब उसके फ्यूज को क्या करना है, अपनों को गैदर करना, मतलब इकट्ठा करना। अब फ्यूज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है ना। अगर यहाँ नाउन होती तो फ्यूजन होता, क्या होता, फ्यूजन होता। तो करेक्ट, करेक्ट भी वर्ब, ये तो एडजेक्टिव, ये तो होगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट तो होगा नहीं। अब कॉम्बिनेशन और कंबाइन, इन दोनों में क्या होगा, बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो एक चीज ध्यान देना, मैंने एक चीज बताई थी, अगर सिनोनिम वर्ब है, अगर सिनोनिम, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, उस वो वर्ब है और उसका सिनोनिम देखना है, तो उस सिनोनिम भी क्या होगा, वर्ब होना चाहिए। अगर कोई वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और उसका सिनोनिम फाइंड करना है, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर नाउन है तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पे वर्ब है तो कॉम्बिनेशन ION जिसके आगे लगता है वो तो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। तो नाउन तो चाहिए नहीं, अपनों क्या चाहिए, वर्ब। और वर्ब क्या है, कंबाइन। क्या है, कंबाइन, ठीक है। द आंसर विल बी कंबाइन, द आंसर विल बी कंबाइन। नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में क्लास वर्थ लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।